पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा फैसला, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात खत्म कर दिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं 7 दिन का वक्त दिया था, कमीशन बना, ना ही हुकूमत ने कोई पेशरफ्त की। हमने कहा था कि हुकूमत ने कमीशन का ऐलान न किया तो मुज़ाकरात का अगला दौर नहीं होगा। बानी ने कह दिया कि अब बातचीत नहीं होगी। हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात आगे चलें, लेकिन सियासी इख्तलाफात की बर्फ ना पिघल सकी। हम आईनो कानून के तहत कोशिश जारी रखेंगे, अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर जद्दोजहद करेंगे। 3 जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनने की सूरत में डायलॉग मुमकिन है। कमीशन का ऐलान न होने की सूरत में आज से मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे। हमारा जवाब तो सुन लेते फिर इनकार करते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर गौर करे, मुज़ाकरात ना छोड़े। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सदीकी की पीटीआई को फैसले पर नजरसानी की अपील। कहते हैं बैरिस्टर गौहर की जानिब से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान अफसोसनाक है। बातचीत का यह अमल पीटीआई की पेशरफ पर हुआ था। उनके ख्याल में 7 दिन का वक्त 28 जनवरी को खत्म होना है। हमारी कमेटी कायम है, काम भी जारी है। हम स्पीकर को 28 जनवरी की तारीख दे चुके थे, वो क्यों 5 दिन इंतजार नहीं कर सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, मैंने पहले दिन से कहा था कि तहरीक इंसाफ के मकासद कुछ और हैं। मुज़ाकरात करने वालों को खुद भी पता था कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। बातचीत से इनकार की कोई बुनियाद नहीं। ये किस चीज़ का जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं? जिनको सजाएं हुई उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया। पीटीआई वाले अपने लीडर के साथ भी मुखलिस नहीं हैं। कौमी असम्बली ने मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया। ऐवान ने कसरत राय से तरमीमी बिल की मंजूरी दी। सहाफ़ियों का शदीद एहतजाज, प्रेस गैलरी से वॉकआउट, पीका एक्ट नामंजूर के नारे। जाली खबर चलाने पर 3 साल कैद होगी, 20 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों सजाएं होंगी। पीका एक्ट में गैर कानूनी मवाद की 16 अक़साम की फहरिस्त शामिल। इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ, आईनी इदारों, अदलिया और फौज के खिलाफ मवाद, गैर कानूनी करार, जुर्म पर उकसाना, जाली या झूठी रिपोर्ट्स और गैर अखलाकी मवाद भी गैर कानूनी मवाद कहलाएगा। दहशत गर्दी की हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा। कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी पर भी पकड़ होगी। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। कौमी असम्बली में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन अरकान का एहतजाज, जवाब में पीटीआई अरकान की नारेबाजी, शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पीका तरमीमी एक्ट से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया मुतासिर नहीं होगा, सिर्फ डिजिटल मीडिया की हद तक है। वज़ीर इत्तलात अत्तार की वजाहतें। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, डिजिटल मीडिया पर झूठ और प्रोपेगेंडे की कोई जवाबदेही नहीं। बगैर सबूत के इल्ज़ाम तराशी की जाती है। सोशल मीडिया पर लाखों रुपए कमाने वाले टैक्स नहीं देते। कानून साजी से वर्किंग जर्नलिस्ट को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। सहाफ़ी तंजीमों से मुशावरत के लिए तैयार हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात की सहाफ़ियों से मुलाकात मनाने की कोशिश। पीटीआई और जेयूआई की मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 की मुखालिफत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि तरमीम के जरिए इजहार राय का हक छीन लिया गया, मकसद पाकिस्तान की आज़ादी पर कदगन लगाना है। उधर सहाफ़ी तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी पीका एक्ट में तरमीम को मुस्तरद कर दिया। जॉइंट एक्शन कमेटी का कहना है कि पीका एक्ट में तरमीम का मुस्तवदा अभी तक शेयर नहीं किया गया। हुकूमत स्टेक होल्डर से मुशावरत किए बगैर पीका एक्ट में तरमीम न करे। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने पीका एक्ट में तरमीम को गैर जरूरी करार दे दिया। कहा कि तरामीम सहाफ़ी बिरादरी को दबाने की साजिश हैं। आज़ादी सहाफ़त के आईनी हक को हर कीमत पर महफूज रखा जाएगा। डिफॉल्ट के ख्वाब देखने वाला मुल्क दुश्मन टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे अनासिर को पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की हज़म करना मुश्किल हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की मुआशी सलामती के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। हुकूमती पॉलिसीज़ पर मीडिया की तामीरी तनकीद गवर्नेंस की बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। उड़ान पाकिस्तान मुकामी तौर पर तैयार करदा मुल्क की तरक्की का मंसूबा है। इसे मीडिया और तमाम स्टेक होल्डर्स के ताउन से कामयाब बनाएंगे। शरह सूद में खातिर ख्वाह कमी का सहरा
मुआशी टीम को जाता है। एफबीआर की मुकम्मल डिजिटाइजेशन पर काम तेजी से जारी है। इस निज़ाम से महसूलात की शफाफियत में इजाफा और करप्शन के खात्मे में मुआवनत मिलेगी। हुकूमत ऐसी पॉलिसी बनाती है जैसे उसके पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है। जब एक तरफा फैसले किए जाते हैं तो उन पर अमल करना मुश्किल हो जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी के एक बार फिर से हुकूमत पर ताक ताक कर लगती बार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने फैसलों में मुशावरत न होने का गिला भी कर दिया। कहते हैं मौजूदा हालात में हुकूमत अपने लिए ज्यादा मसाइल पैदा कर रही है। हुकूमत इत्तेहादियों से मुशावरत करती तो शायद पॉलिसियां बेहतर और कामयाबी से चलती। अफसोस है कि इस वक्त पाकिस्तान में सियासी इशूज की बुनियाद पर नहीं की जा रही। सियासी कारकुन हमें और मीडिया को मजबूर करें कि किसी कैदी को पकड़ने और छोड़ने के बजाय हुकूमत और अपोजिशन की तवज्जो अवामी मसाइल पर हो। जब इत्तेफाक राय के बगैर फैसले हों तो उन पर अमल करना मुश्किल हो जाता है। 18वीं तरमीम इत्तेफाक राय से बनी, आज तक उसको कोई छेड़ नहीं सका। हम नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। हुकूमत के रास्ते में रुकावट भी नहीं बनना चाहते हैं कि पूरे मुल्क की मईशत तरक्की करे। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए। नजर अब्बास ने तो अपने जवाब में कहा कि मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, बादी नजर में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। अगर कमेटी जुडिशल ऑर्डर फॉलो नहीं करती तो फिर क्या होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, क्या दुनिया के किसी मुल्क में बेंच अदलिया की बजाय एग्जेक्टिव बनाता है। हामिद खान ने कहा, ऐसा कहीं नहीं है कि बेंच जुडिशरी ही बनाती है। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, इस तरह से केस वापस होने लगे तो ये अदलिया के आज़ादी के मुनाफी है। अगर हम कोई फैसला देते हैं तो नजर सानी में बड़ा बेंच बना देते हैं। अदालती मुआविन एहसन भुन ने कहा कि कमेटी ने बेंच से केस वापस लेकर ठीक किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, कमेटी तो फिर ऐसा केस भी वापस ले लेगी जो हम सब सुन रहे होंगे। हम चीफ जस्टिस से गुजारिश कर सकते हैं कि फुल कोर्ट बनाकर इस मामले को देखें। चीफ जस्टिस की मर्जी है फुल कोर्ट बनाएं या ना बनाएं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुर्रा में खाने पीने की अशिया की किल्लत बरकरार। कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। शहरी आटे, चीनी, घी, सब्जी, गैस और पेट्रोल के लिए परेशान। 1 किलो प्याज 600, टमाटर 450 और 1 किलो चीनी 300 रुपए तक पहुंच गई। शहरियों का अद्वियात और पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई को यकीनी बनाने का मुतालबा। गुज़श्ता रोज खाने पीने की अशिया और दीगर सामान लेकर 61 माल बरदारी गाड़ियों का काफिला पहुंचा था। नवाज शरीफ ने बलोचिस्तान पर हर मर्तबा भरपूर तवज्जो दी। पंजाब से भी ज्यादा बलोचिस्तान तवज्जो का मरकज रहा। वज़ीर आला पंजाब से रेजिडेंशियल कॉलेज लॉरालाई के तलबा की मुलाकात। मरियम नवाज ने लैपटॉप का तोहफा दिया। कहा कि बलोचिस्तान के तलबा को ई-बाइक्स देने का भी जायजा लिया जाएगा। बलोचिस्तान के बच्चे किसी से कम नहीं, वाफिक हालात मिलें तो सबसे आगे बढ़ेंगे। दहशत गर्दों का बलोचिस्तान में फाल होना अफसोसनाक और तकलीफ दे है। हम पंजाबी और बलोची बाद में पहले पाकिस्तानी। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई को फौरी रिलीफ ना मिल सका। बरियत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने FIA को नोटिस जारी कर दिया। वकील सलमान सफदर ने फौरी रिलीफ और केस के ट्रायल पर हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा की। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने रिमार्क्स दिए, क्रिमिनल कार्रवाई में इस मौके पर स्टे देने की कोई अदालती नज़ीर मौजूद नहीं। ट्रायल कोर्ट में फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। गवाहान के बयानात हो रहे हैं, दूसरे फरीक को आने दें, दोनों को सुन लेते हैं। वकील सलमान सफदर ने कहा, इसका मतलब आज मैं यहाँ से कुछ लेकर नहीं जा रहा। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा, आप बरियत के लिए आए हैं, ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी कर सकते हैं। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ट्रंप को अमरीकी सदर को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर खारजा इसाक डार ने भी अपने नए अमरीकी हममंसब को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद का खत इरसाल कर दिया। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि कंट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। यह प्रोग्राम 10 साल के लिए है। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान में $20 अरब खर्च करेगा।
आज जो इस्लाहात हो रही हैं वो दहाइयों पहले हो जानी चाहिए थी। रकम माहौलियाती तब्दीली, ज़राअत और IT के शोबों पर खर्च होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक रब्ता। मोहम्मद बिन सलमान की ट्रंप को अमेरिकी सदर का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। सऊदी वली अहद का सरमायाकारी $600 अरब तक ले जाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, सऊदी अरब शराकतदारी और सरमायाकारी में हिस्सा लेने का ख्वाहा है। दोनों रहनुमाओं की मशरिक़ वस्ता में अमन और सलामती के लिए ताउन पर बातचीत हुई। दहशतगर्दी के खिलाफ दो तरफा ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा अमरीका। अमरीकी कांग्रेसमैन जो विल्सन और रॉब ब्रेसनेहान से अलग अलग मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू की गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान का इंतहाई अहम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। बानी PTI को तवील अरसे तक जेल में देख रहा हूँ। सेनेटर फैसल वाड्रा की पेशगोई। कहते हैं पहले ही बता दिया था, ये मुज़ाकरात नहीं बल्कि मजाक है। हुकूमत और PTI दोनों ही नहीं चाहते कि बानी PTI रिहा हों। ट्रम्प कार्ड भी बेकार गया। अब ये तहरीक चलाने के दावे कर रहे हैं, ये भी पूरे नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी समझती है कि तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात होने चाहिए। बानी PTI और पार्टी को अपनी वारदातों का हिसाब देना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि पाकिस्तान के हर मसले का हल मुज़ाकरात से ही निकलेगा। चंद रोज़ पहले बानी PTI को 14 साल कैद की सज़ा हुई। बानी की सज़ा के वक्त कोई शहरी घर से बाहर नहीं निकला। पीपल्स पार्टी ने कभी मीडिया ट्रायल पर पाबंदी नहीं लगाई। बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को अपने वकील सफाई के तौर पर पेश होने से रोक दिया। बानी PTI ने जेल इंतजामिया और अदालत को आगाह कर दिया। बानी PTI ने कहा कि शेर अफजल मरवत मेरा वकील नहीं, उसे जेल दाखिल ना होने दिया जाए। शेर अफजल मरवत को अडयाला जेल के अंदर से वापस भिजवा दिया गया। बानी PTI के बयान को तोशाखाना 2 केस के जज ने इस हवाले से अदालती ऑर्डर का हिस्सा बनाया। शेर अफजल मरवत बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचे थे। सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए 12 नामों की मंजूरी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। तस्नीम सुल्ताना, मोहसिन शाहवानी को सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जज बनाने की मंजूरी। उस्मान अली हादी, निसार भुब्रो, जाफर रजा और हसन अकबर को भी एडिशनल जज बना दिया गया। जान अली जुनेजो, मीरा मोहम्मद शाह, अली हैदर, रियाजत अली और फयाजुल हसन शाह को सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जज बनाने की मंजूरी। एलामिया के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के जजेस की मुद्दत में 6 माह की तौसी भी कर दी गई। वेस्टइंडीज को व्हाइट वॉश करने का मिशन। शाहीनों की मुल्तान में तैयारियां जारी। कौमी टीम का दूसरे रोज भी भरपूर ट्रेनिंग सेशन। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें, खूब हाथ पांव खेले। दोनों टीम्स के दरमियान दूसरा टेस्ट हफ्ते से शुरू होगा। पाकिस्तान को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। सऊद शकील कहते हैं जीत के बाद टीम में तब्दीली की जरूरत है।